नमस्कार। आपने हमारे प्रीवियस चैनल में पढ़ा था पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ पीसीबी, पार्ट 2 में स्कीमेटिक डिज़ाइन, पार्ट 3 में व्हाट इज़ फुटप्रिंट। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे अगर हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे। ठीक है, थैंक यू। चलिए हम डिस्कस करते हैं आज पार्ट 4 में फुटप्रिंट यूज, कैट नेटलिस्ट, कॉल कंपोनेंट फ्रॉम स्कीमेटिक टू लेआउट, ग्रिड, क्रिएट पीसीबी बोर्ड आउटलाइन। तो फुटप्रिंट यूज में पहले इसके प्रीवियस चैनल में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ फुटप्रिंट, फुटप्रिंट क्या होता है। तो उसमें हमने आपको बताया था कि लीडेड फुटप्रिंट होते हैं, कुछ एसएमडी फुटप्रिंट होते हैं। एसएमडी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, 005, 0603, LQFP, और लीडेड की भी एक्सेल होता है, TU92 होता है और DIP8 होता है। बहुत सारे उसमें हमने डिस्कस किए थे फुटप्रिंट के बारे में। चलिए वो फुटप्रिंट का यूज जो हमने आप लोगों से डिस्कस किया था, जैसे आइए देखिए इस तरह के कंपोनेंट के बारे में हमने आप लोगों से डिस्कस किया था कि ये जो फुटप्रिंट हमने था बताया था आपको इसमें, जैसे कि इस फुटप्रिंट का यूज हम कहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं आपसे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, वो फुटप्रिंट का यूज कहाँ पे करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, आपको स्टार्ट में जाइए, ऑर्केड। ऑर्केड आपने जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, जो भी आपका वर्जन हो ऑर्केड, उसके अंदर जाएंगे और वहाँ पे जाके लेआउट प्लस या लेआउट में आप क्लिक कर दीजिए तो इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। सही। अब क्या करना है, वो फुटप्रिंट को यूज कहाँ से करना है। तो उसके लिए क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी जो चीज़ होगी फुटप्रिंट होगा, कहीं हमारा सेव होगा। तो सेव होता है, वो सेव कहाँ पे होती है फुटप्रिंट। फुटप्रिंट हमेशा हो गया, एक लाइब्रेरी बनाई जाती है। जैसे बुक होती है तो बुक क्या होती है, एक लाइब्रेरी होती है। बुक लाइब्रेरी में होगी, उसी तरह फुटप्रिंट क्या होगा, एक लाइब्रेरी में होगा। तो वो लाइब्रेरी हमें कहाँ पे मिलेगी। तो उसके लिए क्या है, आपने स्टार्ट में गए और ऑर्केड में जाएंगे, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है आपने, और लेआउट के अंदर जाएंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस विंडो ओपन होने के बाद आपको टूल्स में जाना है। टूल्स में जाएंगे, लाइब्रेरी मैनेजर, फुटप्रिंट हमें सर्च करना है कि हमारा फुटप्रिंट कहाँ पे है। लाइब्रेरी मैनेजर में जाएंगे तो देखिए ये लाइब्रेरीज की विंडो ओपन हो गई। लाइब्रेरी मैनेजर है, ये लाइब्रेरीज है। लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी हैं और उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फुटप्रिंट हैं। अदर अदर कंपोनेंट, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट के डिफरेंट डिफरेंट फुटप्रिंट और पैकेज है। ठीक है, समझ गए आप लोग। अब जैसे कि ये सर्किट जो हमने बनाया था पार्ट 2 में, आपको सिखाया था कि स्कीमेटिक कैसे बनाया जाता है। तो एलईडी और रेजिस्टेंस के लगा के हमने एक सर्किट बनाया था जो आपके सामने है ये। ठीक है, अब उस फुटप्रिंट को अगर हम इस सर्किट में क्या यूज करना है, इस रेजिस्टेंस के लिए हम कौन सा फुटप्रिंट यूज करेंगे और इस एलईडी के लिए कौन सा फुटप्रिंट यूज करना है, तो क्या करेंगे, हम लाइब्रेरी मैनेजर से उस फुटप्रिंट को कॉपी करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं कि हमको कौन सा करना है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम अगर रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं तो कौन सा यूज कर रहे हैं, उसका पैकेज क्या होगा। अगर नहीं पता है तो आपको जिसने सर्किट बनाने के दिया है, पीसीबी बनाने के लिए दिया है, उससे पूछिए कि इस रेजिस्टेंस के लिए हम कौन सा फुटप्रिंट यूज करेंगे। पहली बात तो पूछिए कि लीडेड यूज करना है कि एसएमडी करना है। अगर लीडेड करना है तो किस साइज का होगा, अगर एसएमडी करना है तो कौन सा पैकेज होगा। ठीक है, तो उस तरह से आपको यूज़ करना है। इस तरह देखिए, अगर उन्होंने 005 कर दिया, 1206 कर दिया, तो आप लाइब्रेरी में जाइए, एसएम के अंदर जाएंगे, इस तरह बहुत सारे कंपोनेंट मिल जाएंगे। ठीक है, आप ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से आप अगर 1206 थे उसको राइट सेलेक्ट कर लीजिए पहले और कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको सर्किट के अंदर फिर जाना है। सर्किट के अंदर जाएंगे और फिर से आपको क्या करना है, ये रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस को सेलेक्ट करने के बाद इस पर आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद एडिट प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। एडिट प्रॉपर्टीज़ में देखिए पार्ट है। पार्ट के बाद आपको करना है, थोड़ा इसको इधर स्क्रॉल करिए। स्क्रॉल के बाद देखेंगे यहाँ पे पीसीबी फुटप्रिंट आ रहा है जो कि पहले ही 005 का
यहाँ पे डला हुआ है, लेकिन आपने क्या किया था, यहाँ से आपने क्या किया है 1206 को कॉपी किया है, तो इसके अंदर आप 1206 को डालेंगे। तो इसको इस तरह पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, फिर एडिट करिए। एडिट करने के बाद विंडो ओपन हुई, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी मीन्स पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई कर देना। अप्लाई कर दिया आपने, ये हो गया आपका, इसके अंदर ये फुटप्रिंट हमने डाल दिया। अब इसी तरह हम एलईडी के लिए करेंगे। एलईडी के लिए भी हमें क्या करना है, एलईडी का फुटप्रिंट यूज करना है। कौन सा एलईडी हम यूज कर रहे हैं, तो एलईडी के लिए अगर हमने बना रखा है या इसमें है तो एलईडी आप लिखिए। एलईडी देखिए, एलईडी के लिए फुटप्रिंट आ गया, ये देखिए। एलईडी इसी तरह की होती है जिसमें इसमें एरो निकला हुआ था है, देख रहे होंगे। ये एसएमडी एलईडी, अगर हम एसएमडी एलईडी यूज करेंगे तो इस तरह रहेगा, बीच में पोलैरिटी दिखाता रहता है प्लस और माइनस का। चलिए हम पीटीएच एलईडी मीन्स एलईडी लीडेड एलईडी यूज करेंगे। उसको फिर सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, कंट्रोल करना है अपने को, कॉपी कर लेना है और फिर से क्या करना है, इस तरह हमें विंडो को बना के सिलेक्ट करना है। ठीक है, देखिए सिलेक्ट हो गया है। सिलेक्ट करने के बाद सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। राइट क्लिक करिए, एडिट प्रॉपर्टीज, आप यहाँ पे जाइए। हमने पहले ही डाल रखा है यहाँ पे, तो इसमें डालने की जरूरत नहीं। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर दीजिए। अगर दूसरा फुटप्रिंट यूज़ करना है तो फिर कंट्रोल वी कर दीजिए, मैंने पेस्ट हो गया। और सेम प्रोसीजर अप्लाई कर दीजिए, ओके। और इसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद आपको हमेशा ध्यान रखें, ये हो गया। प्रोजेक्ट मैनेजर में जाना है और आपको सेव करना है। ठीक है, तो ये आपका फुटप्रिंट यूज करने का आ गया। अब आगे का लेक्चर है क्रिएट नेटलिस्ट। नेटलिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो नेटलिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में बताते हैं। जैसे आपने फुटप्रिंट डाल दिया है इसके अंदर, ठीक है, तो आपने फिर क्या किया, बंद कर दिया। अब ये सेव किया आपने, ध्यान दीजिएगा, सेव किया। ये देखिए एक आइकॉन दिख रहा होगा क्रिएट नेटलिस्ट। आप इसको अब क्रिएट नेटलिस्ट करना है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। अब रन ऑप्शन इसमें बहुत सारे हैं, तो ऑप्शन करिए रन, इक्वल टू लेआउट, और इंचेज की में करना है मल्टी, चलो मैं इंचेज में कर लेते हैं। और ये जो नेटलिस्ट फाइल जनरेट होगी कहाँ पे सेव होना है उसका ये पाथ देना पड़ेगा आपको, ठीक है, ऊपर। और जो नेटलिस्ट फाइल जनरेट होती है उसका एक्सटेंशन होता है .mnl, ओके। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, ओके कर दीजिए और ये सेव हो जाएगी, ठीक है। ये नेटलिस्ट जनरेट हो गई आपकी। कॉल कंपोनेंट फ्रॉम स्कीमेटिक टू लेयर। अब हमें क्या करना है, जो नेटलिस्ट जनरेट किए अब उस कंपोनेंट को कॉल करना है, स्कीमेटिक से कॉल करना है, कहाँ के लिए, लेआउट के लिए, ठीक है। कैसे करेंगे, तो लेआउट के उसमें जाएंगे हम, इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। फिर से वही सेम प्रोसीजर होगा कि स्टार्ट, आप ऑर्किड में जाएंगे, 10 जो भी होगा वर्जन, उसके अंदर जाके आपको लेआउट ओपन करना है, ठीक है। इस तरह से ये ओपन हो जाएगा, ठीक है आपका। फिर इसमें लेकिन क्या करना है, आप फाइल में जाइए, न्यू। अब इसमें क्या है देखिए, एक तो टेम्पलेट फाइल होती, कोई भी न्यू फाइल जनरेट करते समय एक तो टेम्पलेट की आवश्यकता होती है। या तो आप डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट यूज करिए, या तो पहले से अगर आपने कोई डिज़ाइन बना रखी है तो उसकी मैक्स फाइल यूज करिए। मैक्स फाइल मतलब लेआउट की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन मैक्स फाइल होता है, .max होता है। सेकेंड, इनपुट फाइल mnl, जो नेटलिस्ट आपने क्रिएट किया, मैंने बताया था .mnl, वो फाइल यहाँ पे यूज़ करनी है और इसको कहाँ पे, उस मैक्स फाइल को सेव करनी है, ठीक है। चलिए मैं ले लेता हूँ, मैं डिफ़ॉल्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इनपुट mnl फाइल, जो मैंने जहाँ पे उस नेटलिस्ट फाइल को सेव किया था वहाँ से उस फाइल को उठाऊँगा, ठीक है। एक बार आप फिर से देख लीजिए कहाँ पे सेव हुई है, ठीक है। ये देखिए, तो आप यहाँ से कॉपी भी ऐसे कर सकते हैं, कंट्रोल C कर लीजिए और यहाँ पे आके आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। पेस्ट कर दिए, कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसी तरह आप उसको इसमें भी सेम चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। बस इसमें से क्या होगा, आपको MAEX लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब अप्लाई इको करना, मतलब अप्लाई इको का अर्थ होता है कि ये सब चीज़ों में ये जो तीनों फाइलें आपस में, इन तीनों का कम्युनिकेशन होगा, ठीक है।
अप्लाई इको कर दीजिए। अप्लाई इको करते ही आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन होगी। इस विंडो का अर्थ होता है इसकी जो रिपोर्ट जनरेट हुई है, इस रिपोर्ट को पढ़ना होगा कि क्या है। तो आप ये देखिए, आपने जितने रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर यूज किए हैं, आप ये देख रहे होंगे D1, D2, D3, D4 4 LED यूज की है, 4 रेजिस्टेंस यूज किया है। तो ये तो कंपोनेंट हो गए, ये कंपोनेंट एडिंग कंपोनेंट हुए। उसमें जो नेट, जो हमने नेटलिस्ट जनरेट की वो ये नेट है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके कर दिए, ठीक है। ये जब ओके कर देंगे तो इस तरह की ये कंपोनेंट स्कीमेटिक, जो हमारा कंपोनेंट यहाँ पे था, इसमें था, और इसके अंदर जो हमने फुटप्रिंट डाला वो लेआउट के अंदर इस तरह कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉल कंपोनेंट फ्रॉम स्कीमेटिक टू लेआउट। अब आगे हम पढ़ेंगे ग्रिड। ग्रिड कहाँ पे पढ़ते हैं, लेआउट के अंदर, ठीक है। अब क्या हो गया, इस तरह तो ये हो गया है, आप देख रहे होंगे ये कंपोनेंट इधर उधर भाग रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है, ग्रिड के बारे में हम बताते हैं, ठीक है। इसके लिए ग्रिड कैसे सेट करना, ग्रिड क्या होती है। सिस्टम ऑप्शन में जाएंगे, सिस्टम में जाइए, ये देख रहे होंगे आप डिस्प्ले यूनिट मिलीमीटर। मिलीमीटर में अभी विजिबल ग्रिड क्या है, 0 है, इसको 1 mm कर दीजिए। इसको हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में कौन सा कंपोनेंट कितना मूव करेगा, और एक्स में कितना मूव करना है, वाई में कितना मूव करना है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे डायमेंशन डालेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट डालेंगे कितना हमें मूव कराना है। ये कर दिया। अब देख रहे हैं ये ग्रिड दिख रही है आपको, क्योंकि 1 mm की ग्रिड, यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो 1 mm की ग्रिड है। ये डॉटेड डॉटेड लाइन जो होती है ग्रिड होती है। ये इधर 1 mm है, इधर 1 mm है, इधर 1 mm है, ठीक है। इसको ग्रिड कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप क्या करेंगे, ग्रिड कैसे सेट करना है, ऑप्शन में जाएंगे, सिस्टम सेटिंग में जाएंगे, mm में करना है कि किस में करना है, यूनिट है, और कैसे क्या सेट करना है उसको सेट कर देना है, ठीक है। इस तरह हो जाता है आपका ग्रिड सेट हो जाता है। उसके बाद हम क्रिएट पीसीबी बोर्ड आउटलाइन। मीन्स बोर्ड आउटलाइन क्या होती है, सपोज दैट आप एक मोबाइल आपके पास है। अब मोबाइल के लिए, एक मोबाइल आपका प्रोडक्ट है, लेकिन मोबाइल के अंदर आप खोल के देखेंगे उसके अंदर एक पीसीबी लगी होती है। तो पीसीबी किस साइज की है, पहले तो प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्ट के अंदर पीसीबी लगे, वो पीसीबी का क्या साइज है, एक्स में कितना है, वाई में कितना है, कितने mm की है, उसी को हम यहाँ पे बनाएंगे, उसको आउटलाइन कहते हैं। वो पीसीबी की आउटलाइन एक्स और वाई में होती है, उसको पीसीबी बोर्ड आउटलाइन कहते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहाँ बनाएंगे, लेआउट ही में जाके बनाएंगे। और कैसे बनाना है, देखिए ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे, आप ये दिख रहा है, इसको 0 कहते हैं। यहाँ पे देखिए, आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे अगर मैं इसको मूव करूँगा यहाँ पे आया तो देखिए 0 हो गया है, ठीक है। अब आउटलाइन बनाना कैसे है, आउटलाइन बनाने के लिए आपको क्या करना है, ऑब्स्टेकल में जाना है, ऑब्स्टेकल टूल, ठीक है। ऑब्स्टेकल टूल में जाइए और यहाँ पे क्लिक करिए। ग्लोबल लेयर में ही पीसीबी आउटलाइन बनती है, ठीक है। ऑब्स्टेकल में जाएंगे, ऑब्स्टेकल के बाद ग्लोबल लेयर में जाएंगे, और फिर यहाँ पे आके जहाँ पे 0 है, नहीं भी 0 है तो आप कहीं भी ले जा सकते हैं, उसको राइट क्लिक करिए, न्यू करिए, और स्टार्ट कर दीजिए आउटलाइन में। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज होगा, अगर ऊपर की साइड जा रहे हैं, अगर वाई की साइड जा रहे हैं तो वाई की साइड जा रहे हैं तो वाई का चेंज होगा, एक्स साइड जा रहे हैं तो एक्स का चेंज होगा। इस तरह से आप फिर नीचे आ रहे हैं तो ये नीचे चेंज होगा, और ऊपर जाएंगे तो इधर चेंज होगा। इस तरह फिर एक्स और वाई का अगर आपका कोऑर्डिनेट सेट हो गया है तो इंड कमांड कर दीजिए। तो इस तरह से आपका पीसीबी आउटलाइन बन जाएगा। अब बट ये आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, इसलिए जूम इन जूम आउट करने के लिए आपको, अगर जूम इन करना है तो आई प्रेस करिएगा, और जूम आउट करना है तो ओ का प्रेस करिए। तो जूम इन जूम आउट, देखिए मैं आई प्रेस करता हूँ, बड़ा होता जा रहा है, ओ कर रहा हूँ मतलब आउट हो रहा है, तो ये छोटा होता जा रहा है। जूम इन जूम आउट का ये मीनिंग होता है, ठीक है। इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको पीसीबी आउटलाइन बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डायमेंशन नहीं दिख रहा है,
बट आपका ये इसको ये जो आपको ये दिख रहा होगा ये जो चीज़ है इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं कि मतलब यहीं से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट स्टार्ट होगा। तो लेकिन आपकी आउटलाइन पीसीबी आउटलाइन यहाँ पे है तो इसका ओरिजिन आप चेंज कर सकते हो। ओरिजिन चेंज कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद डायमेंशन में जाना है आपको और मूव टू डॉटम, डॉटम को मूव करेंगे और ला के यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देखिए चेंज हो गया, चेंज हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे जीरो हो गया है आपका। यहाँ पे जीरो होने के फिर से आउट कर लीजिए। आउट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्स और वाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्स और कोऑर्डिनेट वाई की आ जाएगी। इतने साइज का आपका पीसीबी आउटलाइन बनी हुई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे पीसीबी लेआउट के बारे में, कंपोनेंट प्लेसमेंट कैसे किया जाता है, राउटिंग कैसे की जाती है, और ये सब होने के बाद उसका डिज़ाइन रूल चेक करना होता है। और फिर जो अगर लीडेड कंपोनेंट है, जैसे हमने एलईडी यूज किया है लीडेड, तो उसको माउंट करने के लिए जो ड्रिल की आवश्यकता पड़ती है तो उस ड्रिल को कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। धन्यवाद।